नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। नई शिक्षा यात्रा की शुरुआत दिल्ली सरकार का ओरिएंटेशन प्रोग्राम मंत्री आशीष सूद की उपस्थिति में आयोजित। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए एक नया कदम उठाया गया। दिल्ली सरकार द्वारा शुरुआती कक्षा जैसे नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक विशेष ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को स्कूल के माहौल से परिचित कराना और अभिभावकों की शंकाओं को दूर करना था। दिल्ली एनसीआर में सुबह से जोरदार बारिश, अगले 5 दिन के लिए आईएमडी ने की है भविष्यवाणी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट ली और बुधवार सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम सुहाना हो गया। बता दें कि मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की भविष्यवाणी की है। दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगले साल मार्च तक बढ़ाया, जानिए वजह। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली के उद्देश्य को हासिल करने के लिए 31 मार्च 2026 तक या नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अधिसूचना जारी होने तक वर्तमान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति विस्तार का निर्णय लिया है। बब्बर खालसा का खूंखार आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बार फिर अपनी तेज तर्रार कार्रवाई से आतंक के साये को चुनौती दी है। बुधवार को पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े एक वांछित अपराधी को धर दबोचा। इस शख्स की पहचान आकाशदीप के रूप में हुई है, जो कई संगीन मामलों में शामिल रहा है। तेज बारिश ने बढ़ाई टेंशन, सड़कें जाम और पानी में डूबे कई मार्ग। तस्वीरों में देखें एनसीआर का हाल। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। वर्षा होने से जहां मौसम कुल हो गया है, तो वहीं कई जगहों पर जलभराव ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। उधर सड़कों पर भी भीषण जाम देखने को मिला, जिस वजह से लोगों को ऑफिस पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आइए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर का हाल। जीटी रोड स्थित मोहन नगर पर बारिश के कारण जलभराव हुआ है और कांवड़िए जलभराव के बीच से ही गुजरते नजर आए। खतरनाक स्तर पर पहुंचा यमुना का जल स्तर, हजारों लोगों पर मंडराया खतरा। दिल्ली में पुराना लोहा पुल के पास से यमुना का जल स्तर चेतावनी स्तर के नजदीक पहुंच गया। बताया गया कि चेतावनी स्तर 205 मीटर पर है, जबकि अभी लोहा पुल पर पानी का स्तर 204.1 मीटर पर है। वहीं चेतावनी स्तर पर पानी के पहुंचने से निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना होगा। नमो भारत कॉरिडोर पर बारिश का पानी जमा करने के लिए 900 पीटर्स तैयार, यह है पूरी योजना। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए 900 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार हो चुके हैं। इस सिस्टम के संचालित होने से बारिश में करीब 70 लाख लीटर पानी का संरक्षण करने का दावा किया गया है। एनसीईआरटीसी सीपीआरओ पुनीत वत्स ने बताया कि स्टेशनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाए गए प्रत्येक पीट का व्यास 2 मीटर और गहराई 2.5 मीटर है। प्रत्येक पीट में लगभग 6500 लीटर वर्षा जल एकत्रित करने की क्षमता है। वहीं वाइडक्ट के नीचे बनाए गए पीटर्स की लंबाई चौड़ाई 2.9 इंटू 1.5 मीटर, गहराई 1.5 मीटर है। प्रत्येक पीट में लगभग 8700 लीटर वर्षा जल एकत्रित हो सकेगा। दक्षिण दिल्ली में खत्म होगी बिजली की किल्लत, सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, आधुनिक तकनीक से होगी आपूर्ति। दिल्ली सरकार ने दक्षिण दिल्ली के लोगों को बिजली कटौती से राहत देने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने मेहरौली में 220 केवी सब स्टेशन को करीब 10 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च कर आधुनिक तकनीकों से लेस करने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को बिजली कटौती या वोल्टेज की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार के उपक्रम दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने मेहरौली में 220 केवी और 66 केवी के सब स्टेशनों के लिए नए कंट्रोल एंड रिले पैनल लगाने और पूरे सब स्टेशन को ऑटोमेटिक बनाने का काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को टर्नकी बेसिस पर पूरा किया जाएगा, जिसमें चुनी गई कंपनी 220 केवी और 66 केवी C&R पैनल की आपूर्ति, इन इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और सब स्टेशन ऑटोमेशन का काम पूरा करेगी।
जेएनयू में पीएचडी दाखिले के लिए फिर बढ़ी पंजीकरण की तारीख, अब 28 जुलाई तक करें आवेदन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी में दाखिले के पंजीकरण की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब इच्छुक छात्र 28 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पीएचडी में दाखिला नेट, जेआरएफ या गेट के जरिए मिलेगा। एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक यूजीसी नेट स्कोर को 17% वेटेज दिया जाएगा और काफी 30% वाइवा बॉयज के लिए होगा। चांदनी चौक में अवैध निर्माण, ऊंची छतें बनी बड़ा खतरा, जाने क्यों है चुनौती। चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या बन गया है। पहले से ही गलियां बहुत तंग हैं, ऊपर से अवैध निर्माण के कारण और भी ज्यादा भीड़ हो रही है। में लोग नियमों को तोड़कर इमारतों को कई मंजिला बना रहे हैं, इससे इलाके की व्यवस्था बिगड़ रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले पर ध्यान दिया और अवैध निर्माणों को सील करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मैं कोर्ट ने देश के विरासत क्षेत्र को अवैध निर्माण से बचाने में नाकाम रहने पर नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। नगर निगम अभी कोर्ट के आदेश का आकलन कर रहा है और उसने अभी तक कोई और कदम नहीं उठाया है। कौन बनेगा दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर, जाने किन नामों पर हो रही चर्चा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का कार्यकाल खत्म होने के करीब है। 31 जुलाई को वो रिटायर हो रहे हैं, इसलिए अब इस बात को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि क्या अरोड़ा को सेवा विस्तार मिलेगा या वे रिटायर हो जाएंगे। सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है और उनके कार्यकाल के समाप्त होने में बस एक हफ्ता बाकी है। मैं पुलिस से हल्कों में नए पुलिस कमिश्नर को लेकर कई तरह की चर्चाएं जारी है। सूत्रों के अनुसार यह संभव है कि अरोड़ा को 3 से 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जाए और अगले पुलिस प्रमुख का ऐलान नवंबर या दिसंबर में किया जाए। दिल्ली के मेडिकल छात्रों को बड़ा झटका, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस और पीजी की सभी सीटें इस साल रद्द, 813 करोड़ के हेरफेर का आरोप। दिल्ली के मेडिकल कैंडिडेट्स को एक बड़ा झटका लगा। जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय ने इस साल यानी कि 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए सभी 150 एमबीबीएस और 49 पीजी मेडिकल सीटें वापस ले ली है। यह कदम 21 जुलाई से शुरू होने वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नीट काउंसलिंग से ठीक पहले उठाया गया। बता दें कि यह फैसला मेडिकल संस्थान हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के संचालन को लेकर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद उठाया गया है। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों को बड़ी सौगात, रेखा सरकार ने किया ये ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने और मेहनत का सम्मान करने के अलावा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अधिक प्रतिभाशाली बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जो अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं को सर्वाधिक इनाम राशि देने जा रहा है। मैं साथ ही उन्हें एक क्लास का सरकारी अधिकारी बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। एयर इंडिया की फूटी किस्मत, 24 घंटे में दूसरा हादसा, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान में लगी आग, बचे यात्री, जाने वजह। एयर इंडिया की उड़ानों पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं पिछले 24 घंटे में पहले मुंबई में रनवे से फिसलने की घटना और अब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हांगकांग से आए एक विमान में आग लगने की खबर ने हड़कंप मचा दिया। जसमदीतों ने बताया कि आग की लपटें देखकर यात्रियों में दहशत फैल गई। एक यात्री रोहन गुप्ता ने एक्स पर लिखा, हम बस विमान से उतर रहे थे कि अचानक धुआं और आग की लपटें देखी। मैं सब चिल्लाने लगे, लेकिन क्रू ने तुरंत हमें बाहर निकाला। मैं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड की फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन विमान को मामूली नुकसान पहुंचा है। नमो भारत ट्रेन रूट के लिए गुरुग्राम में डायवर्जन प्लान बना रही एनसीआरटीसी। गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन के रूट के बीच में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी की तरफ से डायवर्जन योजना बनाई जा रही है। इस सिलसिले में जीएमडीएन से पानी, सीवर, शोधित पानी की लाइन के अलावा बरसाती नाले के हस्तांतरण को लेकर मंजूरी मांगी गई है। इनकी लंबाई करीब 5 किलोमीटर है। एनसीआरटीसी ने दिल्ली से राजस्थान के निमराना तक नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। मैं करीब 34,000 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत 16 स्टेशन का निर्माण करने की योजना है। इसमें दिल्ली में 4 स्टेशन होंगे, जबकि गुरुग्राम और रेवाड़ी में 11 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान के निमराना में अंतिम स्टेशन तैयार होगा।
गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का भंडाफोड़, 44 लाख कैश, डिप्लोमेटिक गाड़ियां समेत जब्त। जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद में चल रहे अवैध दूतावास का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ ने हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन को गिरफ्तार किया। वह गाजियाबाद के कबीरनगर का रहने वाला है और अवैध और फर्जी दूतावास से भारी मात्रा में कैश और डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां बरामद हुई है। फ्रांस से आई महिला ने सुअरखाने से कर दी गुरुग्राम की तुलना, क्यों इतनी भड़क। जो कूड़े के ऊंचे ढेर, टूटे हुए फुटपाथ, सीवर के पानी से भरी गलियां और गंदगी की वजह से गुरुग्राम के अधिकतर निवासी इन दिनों बेहद नाराज हैं। मैं कई लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मैं साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम में रह रही एक विदेशी महिला तो इस कदर भड़की कि उसने शहर की तुलना सुअर के घर से कर डाली। महिला मूल रूप से फ्रांस की रहने वाली है। ईसीआई ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू की, जल्द होगी कार्यक्रम की घोषणा। जब भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। मैं जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद अब नए सिरे से चुनाव होगा। मैं चुनाव आयोग ने बुधवार को एक प्रेस से विज्ञप्ति में कहा, गृह मंत्री ने 22 जुलाई की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया है। बयान में कहा गया है कि 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू हो चुकी है। तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने पर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा यथाशीघ्र की जाएगी। कैश डिस्कवरी विवाद, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए तैयार। जो कैश डिस्कवरी विवाद में सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले में तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय से अपने मुवक्किल की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की संसद में मांग, आम आदमी पार्टी सांसद ने चर्चा के लिए दिया नियम 267 के तहत नोटिस। ये संसद के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली से जुड़े ज्वलंत मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की मांग की। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे पत्र में संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में बुलडोजर चलाकर यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों का मकान दुकान तोड़ दिया गया, हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। इस गंभीर विषय पर नियम 267 के तहत सदन में चर्चा कराई जाए और बुलडोजर की कार्रवाई रोकी जाए। उन्होंने इस विषय पर चर्चा हेतु नियम 267 के अंतर्गत कार्य स्थगन का आग्रह किया है। BS4 ट्रक मालिकों को राहत, प्रतिबंध पर मंत्री सिरसा ने दिए पुनर्विचार के संकेत। राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से प्रस्तावित BS4 या इससे नीचे मानक वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रतिबंध को लेकर सरकार अब पुनर्विचार के लिए तैयार है। मैं दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से बुधवार को ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर अपनी आपत्तियां और सुझाव सौंपे। 5 साल बाद चीन के नागरिकों को वीजा देने जा रही मोदी सरकार, शुरू होने जा रही प्रक्रिया। जब भारत और चीन के बीच तेजी से संबंध बेहतर हो रहे हैं, फलस्वरूप भारत सरकार ने 5 साल के लंबे अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा की है। 24 जुलाई यानी गुरुवार को 100 चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। संसदीय समिति ने केंद्र से कहा, दिल्ली एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना 2041 के मसौदे को जल्द से जल्द अंतिम रूप दें और नोटिफाइड करें। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पर एक महत्वपूर्ण बैठक की पृष्ठभूमि में एक संसदीय समिति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को दिल्ली एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना 2041 के मसौदे को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने के लिए कहा है। मैं शहरी मामलों पर संसदीय अस्थायी समिति की रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से एनसीआर क्षेत्र के लिए परिवहन योजना सहित विभिन्न कार्यात्मक योजनाओं को शीघ्रता से तैयार करने और अंतिम रूप देने को कहा गया है। पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा, मुफ्त व्यापार समझौता, जाने किन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी चौथी बार ब्रिटेन जा रहे हैं। उनकी यह यात्रा संक्षिप्त जरूर है, लेकिन इसका महत्व काफी दूरगामी है। उनकी यात्रा का सबसे बड़ा सांकेतिक महत्व द्विपक्षीय मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना है। में ट्रेड डील के अलावा रक्षा और राजनीति के क्षेत्र भी व्यापक सहमति बनने की उम्मीद है। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थक भी हैं, लिहाजा ब्रिटेन ने सुरक्षा के काफी इंतजाम किए हैं ताकि पीएम की यात्रा के दौरान कोई
बाधा न हो। संभवतः खालिस्तान के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। इसी महीने मार्च में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर थे, तब एक खालिस्तानी समर्थक उनके काफी करीब पहुंच गया था। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल किसानों के आंदोलन में होंगे शामिल। जब बीते माह गुजरात और पंजाब में संपन्न विधानसभा उपचुनाव में सकारात्मक चुनाव परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में अपनी पकड़ और मजबूत बनाने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज और कल गुजरात दौरे पर रहेंगे। उनके साथ पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।